बार ये खजाना ढूंढ लूं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अरे कालू और भोला किधर जा रहे हो? कहीं इस बार फिर मेरे बाग के आम चुराने की तो नहीं सोच रहे? नहीं चचा, हम तो वैसे ही यहाँ घूमने के लिए आए थे। आम चुराने का सोचना भी मत। वहाँ तुम्हारे लिए खास 2 कुत्ते रखे हैं जो बहुत ही खूंखार हैं। क्या सोच रहे हो कालू उस्ताद? सोच रहा हूँ कब तक हम दोनों ऐसे ही आवारागर्दी करते रहेंगे। हाँ तो किसी और पेड़ से आम तोड़ लेते हैं। अरे बेवकूफ, मैं काम धंधे की बात कर रहा हूँ। ये कालीन आसमान से गिरा है। ये जरूर तेज आंधी की वजह से उड़ के यहाँ आ गया होगा। उस्ताद, हम इस कालीन को घर में रखेंगे डेकोरेशन के लिए। अरे वो डेकोरेशन नहीं, डेकोरेशन होता है। उस्ताद, मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ। उस्ताद बचाओ मुझे, अभी नीचे कैसे आऊँ? बचाओ कालीन मेरे भाई, मुझे जमीन पे ले जाओ। ये तो जादुई कालीन है। उस्ताद पहले मुझे नीचे उतारिए। हमारी तो किस्मत खुल गई। इस कालीन से हम दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। चलो भोला, मेरे साथ कालीन पर खड़े हो जाओ। नहीं उस्ताद, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। मैं कहता हूँ कालीन पर खड़े हो जाओ। ठीक है उस्ताद। अरे वाह, बचपन से शौक था हवा में उड़ने का, आज वो शौक भी पूरा हो गया। उस्ताद, वो गांव के साथ जो पहाड़ी है वहाँ चलते हैं। आज तक उस पहाड़ी पर कोई नहीं जा सका। क्यों नहीं बोला, जरूर। उस गुफा से रोशनी आ रही है, चलो वहां चल के देखते हैं। यहाँ तो हर तरफ सोना ही सोना है। इतना ज्यादा सोना, हम तो अमीर बन गए। अब हमें कहीं से आम चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आमों के बाग ही खरीद लेंगे। मेरी बात सुनो भोला, इतना ज्यादा सोना हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें जब भी जरूरत होगी यहाँ से सोना ले जाएंगे। हाँ उस्ताद, वैसे भी यहाँ पहाड़ी पर कोई आ नहीं सकता। और हाँ, गलती से भी किसी को इस खजाने के बारे में ना बताना। महाराज, गुफा से कुछ सोना कम है। कोई गुफा में आपका सोना चुरा रहा है। जो भी है उसे ढूंढ कर मेरे पास लेकर आओ। जी महाराज। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है यहाँ मत आया करो। ये मेरे पिताजी की जमीन है, जब चाहूँ आ सकता हूँ। थे तुम्हारे बाप की जमीन थी, अब नहीं। मरते वक्त तुम्हारा बाप अपना कर्जा तो उतार नहीं सका। मैं कर्जा उतारूंगा और अपने पिताजी की जमीन भी तुमसे वापस लूंगा। कहाँ से लाओगे इतने पैसे? आम चुराकर? बड़ा आया कर्जा उतारने वाला।
मेरे उस्ताद तुम तब तो देख लेंगे। इसके साथी को भी पकड़ कर लाओ। जी महाराज। अरे सुबह सुबह भोला किधर चला गया? घर में तो नहीं है। अरे चाचा, आपने भोला को कहीं देखा है? हमने देखा है। महाराज, ये है इसका दूसरा साथी जो आपके खजाने को चुरा रहा था। अभी से इन दोनों को काम पर लगा दो। ये जिंदगी भर मेरे गुलाम रहेंगे। जल्दी से ये बड़े वाले सोने के पत्थर तोड़ना शुरू कर दो। काम पूरा ना किया तो रात को खाना नहीं मिलेगा। उस्ताद, ये कहाँ फंस गए? हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से भाग जाना कोई आसान काम नहीं है। मुझे यहाँ 7 साल हो गए हैं और आज तक कोई यहाँ से नहीं भाग सका। अपनी जुबान कम और हाथ ज्यादा चलाओ। हम यहाँ आए कैसे? 7 साल पहले मैं यहाँ खजाने के लालच में आया था और पकड़ा गया। और आप लोग? इस भोला की वजह से। ये मुझे बिना बताए गुफा से सोना लेने चला गया और सिपाहियों के हाथ लग गया। अगर तुम भागने में कामयाब भी हो गए, ये सिपाही अपने जादू से तुम तक पहुंच जाएंगे। इसको मतलब है हम जिंदगी भर इनके गुलाम रहेंगे। नहीं मेरे दोस्त, एक रास्ता है। वो क्या? इसी भी तरह राजा की जादुई छड़ी तक पहुंचकर उसे तोड़ना होगा। छड़ी के टूटने से उसका जादू और जादुई सेना खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक प्लान है। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ? क्यों शोर कर रहे हो? ये आदमी बेहोश हो गया है। तुम जेल से बाहर कैसे आए? सिपाहियों, मेरी छड़ी को तोड़ना मत। नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हैं।